मामे चाचियां दे सिरा ते नहीं बनया वे मैं आप बनया, इसकी असल मिसाल पेश करते हुए ये हैं सैयद अब्बास शाह। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जब इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम शुरू किया, लेकिन उसके बाद अब माहाना 4 से 5 हजार डॉलर कमा रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी यहाँ पर बताने वाली है कि ये अब तक 6000 लोगों को अपने पांव पर खड़ा कर चुके हैं, मतलब उनको काबिल बना चुके हैं। वो घर बैठे हुए अपना रोजगार कमा रहे हैं और मंथली इसी तरह जैसे ये कमा रहे हैं हजारों डॉलर्स वो भी पाकिस्तान में ला रहे हैं। और 6000 जो इनके स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान भर में, उनको इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। अब्बास, कब से शुरू किया और कैसे शुरू हुआ ये सारा? मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मेरा दोस्त ये करता था काम। मैंने उससे पूछा कि यार ये चीज़ क्या है। मैं बहुत टेंस था, फाइनेंशियली क्राइसिस पे थी। मैंने बिस्मिल्लाह करके मैंने स्टार्ट किया, उसमें प्रैक्टिस की। तकरीबन 1.5 साल मैंने उसमें डेमो पे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस अकाउंट पे जो प्रैक्टिस अकाउंट्स होते हैं उसमें मैंने प्रैक्टिस की। और मुझे नहीं थी होश दुनिया की कि कहाँ जा रही है दुनिया। मैं जहाँ पे मुझे जगह मिलती थी वहाँ पे बैठ के बस मैं शुरू हो जाता था। मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे मैं प्रैक्टिस कर रहा होता था। जब आप मोबाइल पे सारा दिन लगे हुए हैं, लैपटॉप पे लगे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, लोगों को क्या पता ऑनलाइन ट्रेडिंग तब क्या होती थी आज से 10 साल पहले। एक तो ये चीज़ें लोग बुरा भला भी कहते होंगे, ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ये लड़का। किस तरफ से घर वालों को कहते होंगे खराब हो गया आपका लड़का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे घर वाले, मेरे वालिद साहब और अम्मी वो कहती होती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी करो, नौकरी मिलेगी तो बंदे की पहचान होती है। बट वो एक चीज़ होती है ना कि बंदा कहता है नहीं मैंने खुद से कुछ करना है। मुझे इस फील्ड में कुछ शाइन नज़र आ रही थी, तो मेरे दोस्त जो थे वो भी मुझसे छोड़ गए। वो कहते हैं यार ये मोबाइल में घुसा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो मैंने कहा कि यार अब सारा कुछ साइड पे हो जाए, कोई मसला परेशानी नहीं है। मैंने अपने बिहाफ पे मेहनत करता रहा। मैं करता रहूँगा और दिन रात, मतलब मुझे नहीं था पता। मैं अगर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने गया हूँ या फिर मैं कहीं पे और ओकेजन्स पे चला गया हूँ, तो मैं वहाँ पे भी बैठ के ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। मोबाइल पे लगे हुए बस, और कोई काम नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस। मैंने कहा यार इसको छोड़ना नहीं, लेकिन आफ्टर दैट मुझे बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि मुझे उस टाइम टीचिंग देने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने अपने ऑन पे यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक और डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रैटेजीज और बुक्स मिलती थी, मैं बुक्स पढ़ता था इसकी। अल्लाह का शुक्र है, फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया, उसके अंदर ग्रिप की। और फिर मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि यार मुझे कोई सिखाने वाला नहीं, मैं लोगों को सिखाऊंगा। तो बस उसके बाद मैंने फिर अपनी एकेडमीज़ बनाई, टीचिंग स्कूल्स बनाए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। मतलब जितनी भी मैं प्रोवाइड कर सकता था, बंदों को ईज़िली अप्रोच कर सकता था। बंदों को अप्रोच किया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दी। ठीक है, कोई मैंने उसमें फ़ीस कुछ भी अप्लाई नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सबको। मैंने कहा कि यार इनको सिखाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6000 से ऊपर स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, नॉट इवन इन पाकिस्तान, अब्रॉड में भी बहुत स्टूडेंट हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको एक ही बात की है कि यार इस चीज़ को अगर आप सीरियस लेके चलोगे तो ये आपको देगा कुछ ना कुछ, ये आपको उसके अंदर आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आज वो अपने कमाओ पर खड़े भी हैं सारे। बस कितने साल के हैं आप? मैं तकरीबन अब भी 28 साल का हूँ। अब ये 28 साल के हैं और आपने 6000 लोगों को उनके पाँव पे खड़ा कर दिया इस एज में ही। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैं जब 18 साल का था तब मैंने ये काम स्टार्ट किया, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। तो उस टाइम तो आपको पता है कि बंदा खुद भी नादान होता है। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमें नहीं थी होश, हम उस टाइम मुझे कुछ भी होश नहीं थी। मैंने साथ में मैंने कहा कि यार नहीं इसको लेके चलूँगा। आज 28 साल का हूँ और आज मुझे लोगों की दुआओं की वजह से ही ये सब कुछ रंग मिले। तो आज अबू भी मेरे फ़ख्र से कहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो बिजनेसमैन है। वो ही अबू जो पहले कहते थे बेटा केड़े पासे लग गए हैं, क्या कर रहे हो, सारा टाइम वेस्ट करते रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो। ऐसे ही है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें वो चीज़ अगर मैं छोड़ देता, अगर मैं प्रैक्टिस ही उसकी छोड़ देता ये जो घर वालों के ताने या दोस्तों के ताने, या दोस्त मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। आज मुझे रंग लग गई। इतने पैसे कमाना शुरू कर दिए, उसके बाद ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव की उन पैसों से? मेरे ये अचीवमेंट तो यही थी कि मैंने सोचा था कि यार मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, उनको छत लेके दूँगा। और एक बच्चे की ख्वाहिश होती है। मुझे अपने वालिदैन से ऊपर कुछ भी नहीं है, अपनी माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अकेला भाई हूँ, तो मैंने कहा यार मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही इनका सहारा बनूँगा और इनके लिए सब कुछ करूँगा। तो उनकी हर एक ख्वाहिश छोटी से छोटी वो अपने मुंह से निकाले, मैं उस टाइम पूरा कर दूँगा। वो उसके बाद दूसरी मेरी एक सोच थी कि मैंने कहा यार जितना मैं कमाऊँगा ना, मैं अपनी कमाई से तकरीबन 20 to 30% मैं लोगों की खिदमत में लगाऊँगा।
जो गरीब लोग हैं उनको मतलब कि उनको हेल्प आउट करूँगा, उनको मंथली जितना भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उनको राशन दूंगा। ये नहीं कि एक को दे दिया तो उसके बाद नहीं, मेरे नज़दीक ये होगा कि मैं जितनों की मदद कर सकूँ उतना मेरे लिए बेहतर है। 6000 लोग, बहुत सी कहानियाँ आपके पास मौजूद हैं, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। कोई एक वाकया शेयर करें आपके स्टूडेंट का जो आपको भी मोटिवेट करता है। वो ऐसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि हर एक बंदा अपनी अपनी कैटेगरीज में आता है, लेकिन ये है कि आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था लाहौर की साइड का, तो वो फाइनेंशियली बहुत वीक था। ही वॉज लाइक मतलब वो पेंचर की दुकान होती है उसमें काम करता था। उसका मेरे से रब्ता हुआ उसी के दोस्त से जो मेरा स्टूडेंट था। उसने कहा कि मुझे काम सीखना है। मैं उससे मिलने गया स्पेशल, मैं यहाँ से उसके पास गया, मैं कहा मैं आ रहा हूँ लाहौर, मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम जब मैंने मिला तो मुझे एक दफ़ा गिल्ट बहुत हुआ, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजरा हुआ था। तो उसको मैं अगर कह देता कि नहीं मैं आपको सिखा नहीं सकता, फाइनेंशियली उसकी क्राइसिस देख के, तो वो फिर डिसहार्ट हो जाता, वो दुनिया में कुछ ना कर सकता। तो उसको मैंने सिखाया, मैंने कहा यार मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि करते कैसे हैं। तो उसको सिखाया, सारा कुछ किया। वो मेंटली बहुत शार्प था। आज वो तकरीबन मतलब मेरे सिखाने के बाद उसका अपना एक सेटअप था। अच्छा, प्रॉपर जिस तरह आपने बनाया उस तरह प्रॉपर उसमें लाहौर को संभाल रहा है, वो मेरे ही नाम को लाहौर में संभाल रहा है। क्या बात है, मतलब कि वो प्रॉपर आप घर वालों को पूरा बैकअप कर रहे हैं। हाँ, घर वालों को बैकअप कर। उसका घर नहीं था, उसने घर बनाया इसी फील्ड से। उसने घर बनाया है और अपना ऑफिस बनाया और टीम उसने उधर तैयार की और कुछ स्टूडेंट्स मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार ये अपना सेटअप बनाओ। आज वो जो मैंने उसको एक ही बात की थी, मैंने कहा यार कमाओ ज़रूर, लेकिन गरीबों को हक ज़रूर देना। अगर हम लोग सारे मिल के जो अच्छा कमा रहे हैं, कुछ चंद पैसे या कुछ आपकी इनकम से आप लोगों को देना शुरू कर दोगे ना, तो ये जो मुल्की हालात आप लोग कहते हो ख़राब हैं या ये चीज़ें ये नहीं रहने लगी। आपका काम बनता है आप लोगों को 2 पैसे, आप लोग आपके देखें, आप यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ, तो उसमें 20,000 रुपया लोगों का है, गरीबों का। तो वो 20,000 दोगे, अगर मैं 20,000 दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, 40,000 तो चला गया। तो जो गरीब लोग हैं उनके हालात मतलब जितने लोग आपके दिए हुए पैसे से खाना खाएंगे तो उसका स्वाब कितना वो आप लोग सोच लें। वो शायद उनके हालात भी कुछ बेहतर हो सके। और पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन आज सभी के सामने है कि क्या हालात हैं, लेकिन उस पर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को जिससे बेहतरी आ सकती है। अच्छा अब्बास, कोई आखिर में पैगाम देना चाहे तो दे सकते। पैगाम यही है कि मैं ये बात करूंगा सबसे कि यार देखें, आप लोग जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी फील्ड में जाना चाहते हो या फील्ड आप चुनते हो, उसको छोड़ो मत। कि अगर आपको कोई बंदा, कोई भी पेरेंट्स हो जाएं या आपके रिश्तेदार हो जाएं या फ्रेंड्स हो गए, आपको कहे ये फील्ड नहीं अच्छी, वो ये नहीं है, अगर आपका उसके अंदर दिल लग रहा है ना तो उसको करो, दिल लगा के करो, आपको रंग ज़रूर लगेंगे। और दूसरा, नीयत साफ़ रखनी है। सारा काम आपका सेट होता है नीयतों के ऊपर। आप लोग नीयत साफ़ रखें, नीयत साफ़ करके उसके अंदर अल्लाह का नाम लेके आप लोग